नमस्ते प्यारे बच्चों। यदि आप लोग जो है 5 फरवरी को क्लास 12th का आप लोग बिहार बोर्ड का जो है 12वीं का फिजिक्स का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को जरूर से जरूर क्या करना, अंत तक देखना। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल वार्षिक जो परीक्षा होगा, सेट जो है मेरे पास में, जो सेट ए है उसका फिजिक्स का मैं आप सभी बच्चों को जो क्वेश्चन करूंगा, ये सभी क्वेश्चन को आप लोग को क्या करना है, अंत तक देखना है। यदि आप फिजिक्स में पूरा जो है 100 में 100 मार्क्स करना चाहते हो, आप लोग पूरा पर जो मार्क्स उठाना चाहते हो, तो आप सभी बच्चे क्या करना, वीडियो के अंत तक जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, सीन कीजिएगा। ठीक है, इसमें आप लोग को जो है इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्लस में आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन, दोनों का दोनों क्वेश्चंस मैं आप लोग को दिखाऊंगा और उसका आंसर से बतलाऊंगा। ठीक है, तो देख सकते हैं सबके सब बच्चा ये क्या करते हैं, शुरू करने से पहले बाकी एनालिसिस होगा सभी का, क्वेश्चंस का आंसर जो आप लोग को जो इसी चैनल पे मिलेंगे, तो चैनल को क्या करना, तो लोग जरूर से क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो क्या करना, तो लोग लाइक कर लेना। ठीक है, आइए तो फटाफट, जैसा कि देख सकते हैं समय आपका कम लूंगा क्योंकि आपके पास में समय कम है। देखिए खंड यहाँ पे ये है, सेक्शन से है मेरे बच्चों। यदि आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़े तो यह व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187, 34 187। ठीक है, ध्यान से देखिए सबके सब बच्चे। उसका देखो यहाँ से प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक आप लोगों को प्रश्न से 4 विकल्प के साथ रहेगा, जिसमें से आपको 35 प्रश्न क्या क्या आप लोग को उत्तर देना है। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न से इधर, आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक क्या होता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, पहला प्रश्न से कूलाम बट्टा यहाँ से जो है मीटर है, उसका देखिए कूलाम गुने मीटर है, मीटर बट्टा कूलाम है, उसका इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 1 है और 1 नंबर प्रश्न का आपसे बच्चे के आंसर यहाँ से ए निकल के आ रहा है, ए द करेक्ट, ए द राइट। प्रश्न संख्या दूसरा है, देखिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमा सूत्र क्या होगा, तो एम एल टी के पावर -3 ए के पावर -1। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, 2 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर नंबर जो आप लोग को बी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट सारा का सारा बच्चा वीडियो को जरूर से जरूर लोग क्या करो, शेयर कर लो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, 8 कूलाम ऋण आवेश वाले उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो प्रश्न संख्या 3 है। ये सब क्वेश्चन आप लोग को मिलेंगे, याद रखिएगा। मैंने इससे पहले मैथ का भी क्वेश्चन चला रहा था, आप लोग देखिएगा, तो इसको भी क्या कीजिएगा, देख कीजिएगा, तो आप लोग को प्रश्न चला रहेगा। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 4 है, 5 कूलाम के दो जो है बराबर जो है तथा विपरीत आवेश परस्पर जो है 5.0 सेंटीमीटर दूर रखे जो है गए हैं, तो निकाय का जो विद्युत द्विविद्युत आघूर्ण क्या होगा, तो इसका जो 25 × 10⁻² मीटर पर सेकंड। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए धातु के जो है आवेशित जो है गोले के जो है पृष्ठ से गोले के जो है केंद्र की ओर जाने वाले विद्युत क्षेत्र घटता है बढ़ता है उतना ही रहता है जितना। प्रश्न संख्या 5 है और इसका आंसर आप लोग को जो है डी हो जाएगा, सर्व जगह क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, एक बंद पृष्ठ के अंदर जो एन विद्युत ध्रुव जो है विद्युत ध्रुव स्थित है, बंद जो है पृष्ठ से निर्गत कुल जो है फ्लक्स क्या होगा। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे 6 है, इसका आंसर आप लोग को शून्य, आंसर नंबर डी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न रखिए, एक स्थिति में विद्युत ध्रुव के आघूर्ण के विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, तो शून्य होता है। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा, 7 नंबर प्रश्न का सी इधर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे बच्चे फटाफट वीडियो को शेयर कर लीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा चैनल को जरूर से तो लोग क्या करना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। देखिए एक इलेक्ट्रॉन 5 वोल्ट यहाँ से 5 जो है वोल्ट विभवांतर तक जो है तो जो है त्वरित किया जाता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा अर्जित ऊर्जा क्या होगी। तो प्रश्न संख्या यहाँ पे जो है 8 है, इसका इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपका भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, विद्युत क्षेत्र ई तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध क्या हो जाता है, तो ई बराबर माइनस का डी बटा। ये प्रश्न आप लोग को 100% आएगा, तो इसको याद रख लेना। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 का। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आठ दूरी वाले जो है आठ दूरी पर रखे दो विद्युत द्विध्रुवों से बने निकाय की जो है विद्युत स्थिति ऊर्जा जो अनुक्रमानुपाती होती है। तो प्रश्न संख्या 10 है और 10 नंबर प्रश्न से आप सभी बच्चे देखेंगे। हाँ बिल्कुल मेरे साथी, मेरे रसगुल्ले जी, इसका आंसर आप लोग को भी हो जाएगा, आंसर नंबर बी इधर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पी को फैराडे मात्रक होता है, किसका मात्रक होता है। प्रश्न संख्या 11, आंसर नंबर जो है सी हो जाएगा, वैद्युत धारिता का। आंसर नंबर ए, किसी जैसे संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है मेरे बच्चों जी, 12 नंबर प्रश्न से। और 12 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, सी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक गोलीय चालक की धारिता 1 माइक्रो फैराडे है, तो उसको त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो प्रश्न संख्या 13 है और 13 नंबर प्रश्न का आंसर 9 किलोमीटर। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी धातु का परावैद्युतांक क्या होता है, तो ये प्रश्न आप लोग को 100% लड़ेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है अनंत होगा, आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। ठीक है, आइए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक संधारित्र द्वारा अवरुद्ध किया जाता है। तो प्रश्न संख्या 15 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर आपका आंसर डीसी, आंसर नंबर इसका आप लोग को भी आ जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 60 वाट 40 वाट के दो बल्ब दूसरे 40 वाट के दो स्रोतों से जुड़ते हैं, तो उनके प्रतिरोधकों का अनुपात क्या होगा। प्रश्न संख्या यहाँ से आपका 16 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर आपका आंसर डी निकल के आ रहा है, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न, किसी तार का प्रतिरोध 500 जो है यहाँ से ओम है, तो इसके विद्युत चालकता कितना होगा, 0.02 ओम इनवर्स। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इसका ए हो जाएगा। एन समान प्रतिरोधक जो है प्रतिरोधक पहले जो है श्रेणी क्रम में तथा जो उसके बाद जो समांतर क्रम में जुड़े जाते हैं, जो है अधिकतम तथा न्यूनतम जो है प्रतिरोधकों का अनुपात क्या होगा। प्रश्न संख्या 18 है, 18 नंबर प्रश्न का आंसर जो है डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। जो है विभाग देखिए, यहाँ से विभव मापी की जो है यहाँ पे सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए, तो प्रश्न संख्या 19 है और 19 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
वैद्युत संबंधित जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम संबंध रखता है, तो प्रश्न संख्या 20 है और 20 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट प्रश्न से 21 नंबर निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। प्रश्न संख्या 21 है और 21 नंबर प्रश्न का आंसर डी हो जाएगा। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर होगा। देखिए यहाँ से जो है म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट के पावर माइनस के कोटा 2 का मान क्या हो जाएगा। तो मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या यहाँ पे 22 है, ये प्रश्न 100% लड़ेंगे, इसका आंसर देख लीजिएगा बी। ये बाबू लोग ये प्रश्न को याद कर लेना तो लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए यहाँ से, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में देखिए बल रेखाओं के जो है समांतर एक जो इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश जो है ई है तो उसका वेग 20 चलता है, तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 23 है और इसका सही उत्तर आपका आंसर नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन की किरण की प्रकृति क्या हो जाएगी। प्रश्न संख्या 24 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर आपका जो है अपसारी आंसर नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, किसी चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर भी में स्थित वेक्टर एम चुंबकीय आघूर्ण वाले जो है पास द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण जो है यहाँ से जो है आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आंसर नंबर इसका ए हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखेंगे। सो प्रेरक का ऐसा मतलब क्या होगा। प्रश्न संख्या 26 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 26 का आंसर डी हो जाएगा। डी देखो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर है, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में जो है दोलन जो है करने पर उसकी जो है दोलन गति क्या होती है। तो प्रश्न संख्या 27 है और 27 नंबर प्रश्न का आंसर आपके यहाँ से बी निकल के आ रहा है, बी द करेक्ट हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डायनामो के कार्य का सिद्धांत आधारित होता है, तो प्रश्न संख्या 28 है तो 28 नंबर प्रश्न का उत्तर आपके यहाँ से बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक बंद पालक के निकट एक चुंबकीय क्षेत्र स्थित है तो चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है, तो प्रश्न संख्या 29 है और 29 नंबर प्रश्न के आंसर से यहाँ से आप लोगों को डी निकल के आ रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 30, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में धारा का मान क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 30 है और इसका आंसर से आप लोगों को जो है विक्षोभ थीटा के कारण होता है। अगला प्रश्न, एक गैल्वेनोमीटर की आमीटर में बदलना जोड़ा जाता है, किस क्रम में जोड़ा जाता है। प्रश्न संख्या 31 है, इसका सही उत्तर आपके यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 32 है, इसका आंसर से आप लोग को बी हो जाएगा, बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए ध्यान से, प्रकृति एम यहाँ से चुंबकीय आघूर्ण वाले चुंबक की लंबाई एन बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक जो है आघूर्ण यहाँ से मान क्या होगा, तो बड़ा एम छोटका एन, आंसर नंबर जो क्या होगा ए हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है सैथिलेज से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रश्न संख्या 34 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर आपके यहाँ से बी निकल के आ जाएगा, तो बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्रुव जो है प्रवणता एम और आर के बीच के दो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 35 है, इसका सही उत्तर यहाँ से आपका ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, पर जो है प्रेरण जो है कुंडली क्या उत्पन्न करता है। तो प्रश्न संख्या 37 है, 36 है और 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका जो है उच्च बोलता है, आंसर नंबर बी। चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर का घनत्व क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 37 है, इसका आंसर से आपसे बच्चे का आंसर से ए निकल के आ जाएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, ताप तार एम्पियर द्वारा जो है प्रत्यावर्ती धारा का मान जो है मापा जाता है, तो किसमें। प्रश्न संख्या 38 है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है, डी एस क्षेत्र जो है क्षेत्रफल सदिश चुंबकीय क्षेत्र भी लंबत है, तो डी एस के चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है, इसका आंसर शून्य हो जाएगा, आंसर नंबर डी। देखिए प्रतिबाधा का ऐसे मात्रा क्या हो जाएगा। तो प्रश्न संख्या 40 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 40 का आपसे बच्चे का उत्तर जो है यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। ओम, आंसर नंबर इसका आप लोग के ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक पूरे चक्कर में प्रत्यावर्ती धारा का मान क्या हो जाता है। प्रश्न संख्या 41 है, इसका आंसर शून्य हो जाता है, आंसर नंबर डी हो जाएगा। निक अगला प्रश्न फटाफट देखिए, सबके सब बच्चे वीडियो को जरूर से शेयर कीजिए। यदि प्रतिवर्ती धारा की जो है विद्युत बहाव के बीच जो है कलांतर फाई है तो शक्ति गुणांक क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 42 है, यहाँ से cos फाई, आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न से एसी परिपथ में शक्ति केवल जो है व्यतीत हुआ था, प्रश्न संख्या 43 है, इसका आंसर से आप लोग को ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक प्रत्यावर्ती विद्युत धारा समीकरण जो है ए बराबर 0.64 जो है पाई टी से निरूपित करते प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति क्या होगा। प्रश्न संख्या 44 है, 44 नंबर प्रश्न के आंसर से आप लोग का आंसर जो है बी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। विद्युत लेपन में व्यवहार आने वाली धारा होती है भाई साहब, प्रश्न संख्या 45 है और 45 नंबर प्रश्न का आंसर जो आपका यहाँ से ए आएगा, डीसी, आंसर नंबर ए। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है, प्रश्न संख्या 46 है, इसका आंसर से आप लोग को ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ से संपर्क में रखे दो लेंसों के बीच जो है क्षमता जो है P1 P2 है, तो समतुल्य लेंस की जो है क्या होगी। तो प्रश्न संख्या दोनों जुड़ जाता है, तो प्रश्न संख्या 47 है, इसका आंसर डी हो जाएगा। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। प्रश्न संख्या 48 है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है। तो प्रश्न संख्या 49 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 49 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में बनने वाला प्रतिबिंब क्या होगा। प्रश्न संख्या 50 है, इसका सही उत्तर जो है आभासी, यहाँ से आभासी और उल्टा, आंसर नंबर सी हो जाएगा।
मनुष्य की आंख रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा था, वास्तविक और उल्टा होता है। तो प्रश्न संख्या 51 के आंसर से होगा उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। आंसर नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, आसमान का रंग नीला प्रतीत होता है तो परिकिरण के कारण होता है ऐसा। प्रश्न संख्या देखिए अगला 54 नंबर, दो कला संबंध स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यक्ति में जो प्रिज्म की चौड़ाई क्या होती है। तो प्रश्न संख्या 54 है और 54 नंबर प्रश्न का आपका आंसर जो है यहाँ से ए हो जाएगा। तरंगदैर्घ्य के समानुपाती एक वर्णी प्रकाश दो स्रोतों कला संबंध कहे जाते हैं जिस जब क्या है, क्या समान होता है। प्रश्न संख्या 55 है तो उनके जो है कलाएं समान होती है। 56 नंबर प्रश्न, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य क्या होता है। तो प्रश्न संख्या 56 इसका आंसर से आप लोग को भी होगा। फोटो सेल आधारित होता है। प्रश्न संख्या 57 है इसका आंसर से आप लोग को भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कैथोड किरण क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉन होती है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रेडियो सक्रिय पदार्थ की जो है अर्ध आयु क्या होती है। तो इसका आंसर से आप लोग को सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आइए 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। ये रहा 60 नंबर प्रश्न, जो है 6 गुणांक की एसआई मात्रा क्या होती है। तो प्रश्न संख्या 60 है। तो मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 60 का सही उत्तर आपका आंसर नंबर यहाँ से बी हटा जाएगा। देखिए यहाँ से जो है 90 है और यहाँ थीरियम का जो 240 के परमाणु न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगा, 140। आंसर नंबर यहाँ सी हो जाएगा। पी एन जो है संधि जो है डायोड का उपयोग करते हैं। तो प्रश्न संख्या यहाँ से देखिए 62 है और 62 नंबर प्रश्न का आपसे बचेगा सही उत्तर यहाँ से टी निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निवेशी वोल्टता बट्टा धाराओं को जो है बढ़ाने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। प्रश्न संख्या 63 है और इसका आंसर आप लोग को बी आ जाएगा। बी द करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, यदि किसी जो है तर्क द्वारा जो है निर्गम y का मान उनके जो है दोनों सिरों के जो है गुण a और b जो है प्राप्त होता है तो वह दूर होगा, क्या होगा। प्रश्न संख्या 64 है और इसका आंसर आप लोग को ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अर्धचालक में जो है वर्जित ऊर्जा अंतराल की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। तो प्रश्न संख्या यहाँ से 65 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न से दशमलव अंक पद्धति में 27 की निर्धारित संख्या क्या होगा। तो आंसर नंबर इसका आप लोग को डी हो जाएगा। एक पूर्ण दृष्टकारी में यदि जो है निवेश आवृत्ति 50 हट जाए तो निगम में आवृत्ति क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 67 है और मेरे बच्चों जी प्रश्न संख्या 67 के आंसर से यहाँ से आप लोग को बी निकल के आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वैश्ययुक्त जो मंडुलम तथा जो है डी मंडुलम दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। मोडेम। आंसर नंबर सी, सी द करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए रहा अगला प्रश्न संचार है। यहाँ से 69 नंबर, संचार जो है उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है। प्रश्न संख्या 69 है, इसका नंबर जो है 36,000 किलोमीटर। आंसर नंबर देखिए ये रहा। यहाँ 70 नंबर आखिरी प्रश्न यही होगा आपका, संकीर्ण की जो है मापन कब किया गया था। तो यहाँ से देखेंगे प्रश्न संख्या 70 है, इसका आंसर से आपसे बच्चे जो है फटाफट फटाफट क्या फटाफट देख लीजिए संकीर्ण का मापन क्या हो जाएगा। तो डेसिबल। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे बच्चों जी 70 क्वेश्चंस करवा दिया हूँ। बाकी जो क्वेश्चंस मैं आप लोग को लाइव में कराऊंगा सभी क्वेश्चंस को देखना है, इस क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, इसमें से आप लोग को क्वेश्चंस बिहार बोर्ड में आएंगे। आपसे बच्चे वीडियो को जरूर से जरूर क्या कीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।